बैठ जाइए सर। चलो देखो, आज हम लोग सूरज है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे H2O2 का केमिकल प्रॉपर्टी। कल हम लोग खत्म किए थे पढ़ा के केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2O2। तो कल हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े, आज हमको पढ़ाना है यूज ऑफ H2O। देखो सर, यूज ऑफ, लिखो टॉपिक यूज ऑफ H2O2। देखो यूज ऑफ, बातचीत बंद रहेगा। यूज ऑफ H2O2, H2O2 का यूज हम लोग पढ़ेंगे अभी। हम लोग पढ़ेंगे अभी यूज ऑफ H2O2। देखो इधर पहला यूज क्या लिखा है, बोलो क्या समझाए हैं पहला यूज, किसको याद है? फर्स्ट यूज क्या बनाया है? फर्स्ट यूज क्या H2O2 का इन देखिए इन द एज ए ब्लीचिंग एजेंट। देखो एज ए, देखो H2O2 इज यूज्ड, देखो देखिए H2O2 इज used as a bleaching agent। बात इतना ही, H2O2 is used as a bleaching agent, बातचीत बंद रखिए, as a bleaching agent, H2O2 is used as a bleaching agent। H2O2 को हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। H2O2 is used as a bleaching agent। H2O2 is used as a bleaching agent। पहला पॉइंट ब्लीचिंग एजेंट। देखो इसका कल भी पढ़ा थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग एक्शन। इसको थोड़ा और बैक बेंच, अब ध्यान से बोर्ड पर रखो। ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, देखो ब्लीचिंग एक्शन दो तरह का होता है, टेम्पोररी ब्लीचिंग एक्शन एंड परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन। कल भी पढ़ाया था टेम्पोररी ब्लीचिंग एक्शन एंड परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन। कहते कल कि SO2 गैस जादूगर रखता है, आदमी को ठगने के लिए कौन गैस रखता है? SO2। देखो यार एक कंटेनर में यहाँ SO2 रखेगा, इसमें बंद लगता है SO2, ढक्कन से बंद है, SO2 बंद है, ठीक है। और वो खाली बर्तन यहाँ लगता है, ठीक है, बगल में खाली बर्तन रहेगा ऐसे, यहाँ देखो इसको खाली बर्तन को ऐसे ढक देता है, उल्टा ये ऐसे रखता है। क्या क्या देखो जादूगर कैसे काम करता है, इसमें SO2 गैस लगता है और तुमको कहेगा एक जिंदा फूल लाओ, कोई गुलाब का फूल या कोई फूल तोड़ के लाओ, कलर फ्लावर को इसमें रखोगे ना तो तुरंत कलर खत्म, 5 मिनट के अंदर उसका ये रेड से व्हाइट हो जाएगा। यहाँ समझा रहे हैं बातचीत, भाई बोर्ड पर ध्यान रखो ना। SO2 में कलर फ्लावर को रखते हैं जैसे कलर खत्म हो जाए, खत्म हो तो व्हाइट हो जाए, व्हाइट। अब देखो व्हाइट हो गया तो तुम्हारा ब्रेन टेंशन में आ गया, लाल फूल को उजला कर दिया। अब उजला जादूगर नहीं किया, SO2 में कलर खत्म हो जाता है टेम्पोररी, 5 मिनट के लिए हुआ। अब वो चला तो जानते रहता है कि 5 मिनट में फिर कलर आ जाएगा। फिर वो खाली डिब्बा तुमको कहा तुम जाओ खाली डिब्बा, एक मग लाया तुम वहां से उठा के, अब मग में तो कुछ रखना नहीं है, उस फूल को फिर मग में ढक, अब मग में ढकेगा तो 5 मिनट के बाद तो टेम्पोररी कलर खत्म करता है SO2, 5 मिनट के बाद फिर आ जाएगा तुम्हारा मग। अब तुम्हारे सामने तुम्ही से फूल उठवाएगा, बंद करो, अब मंत्र पढ़ा जुटेगा पढ़ने के लिए। अब देखो इधर बैक बेंच और मंत्र पढ़ा, अब 5 मिनट के बाद फिर हिंदी अंग्रेजी बोलते रहेगा बाएं दाएं, और 5 मिनट के बाद फिर ये जो लाल गुलाब था फिर लाल। तुम्हारा दिमाग टेंशन में क्या हुआ, पहले तो लाल को उजला कर दिया, SO2 कर देता है, 5 मिनट के लिए करता। तब समझाया था कि 5 मिनट के लिए क्यों करता। कल बताया था रिडक्शन से जो कलर हरेगा वो टेम्पररी होगा, ऑक्सीडेशन से जो कलर हरेगा परमानेंट होगा। तो देखो H2O2 जब कलर खत्म करता है परमानेंट खत्म होगा, अगर उजला कर दिया तो फिर लाल नहीं होगा, लेकिन SO2 यदि लाल को उजला कर दिया तो फिर लाल होगा 5 मिनट। ये रिडक्शन से होता है, कल सिखाया था मैकेनिज्म, जो कल आए थे उसको बताया कि कैसे SO2 कैसे कलर खत्म करता है, नहीं बताया था, कल बताया था। और ये भी बताया था कि SO2 कैसे कलर खत्म करता है और H2O2 कैसे कलर खत्म करता है। तो
ब्लीचिंग एक्शन कल हम लोग डिस्कस भी किए थे। अब आओ यहाँ SO2 में कलर रेड कलर के थोड़ा शांत रहो ना, आगे बैठती हो कच रेड कलर का फ्लावर को हम लोग SO2 में रख देंगे तो व्हाइट हो जाएगा। कोई भी जिंदा फूल को रखोगे तो ये व्हाइट हो जाएगा और व्हाइट होगा और फिर क्या हो जाएगा 5 मिनट बाद फिर कलर आ जाएगा। जादूगर जानते रहता है कि 5 मिनट बाद आने वाला है। एगो मग लेके तुम्ही से मग मांगेगा लाओ मग उठा और उसको ढक देगा 5 मिनट बाद फिर लाल हो जाएगा। तुम्हारा ब्रेन टेंशन में आ जाएगा क्या रे फिर लाल को उजला कर दिया, उजला को फिर लाल कर दिया तो भयंकर जादूगर है। लेकिन जादू नहीं था, जादू SO2 का था। SO2 क्या करता है देखो यहाँ SO2 फूल का पानी पहले सोखता है। SO2 पहले फ्लावर का वाटर सोखता है। कल मैकेनिज्म बताया। देखो अच्छे बच्चे हैं ना, डॉक्टर इंजीनियर को बनना है, एक कहानी बार बार समझाते एक बार बार समझाते बाबू। यदि एक क्लास भी तुम छोड़ते हो तो उस टॉपिक को तुम परफेक्ट नहीं हो सकते। कहीं परीक्षा में उसी पर क्वेश्चन आएगा। एक क्लास तुम छोड़े हो अंदर से तुम टॉपिक नहीं आएगा तो अच्छा नहीं। लेकिन यदि सब क्लास किए हुए कोई टॉपिक पर से क्वेश्चन आएगा नहीं, कहीं से नहीं, एक एक टॉपिक को समझा दें। लेकिन आपको 2-4 क्लास में छुटा हुआ है तब उस टॉपिक पर तो क्वेश्चन पूछा गया कहाँ से। तो यहाँ देखो जैसे SO2 कल बताया था, SO2 पानी जो पानी में फ्लावर में जो वाटर आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके देखो यहाँ बना देता है H2SO4 और 2 H निकालता है और ये 2 H कलर के फ्लावर को खा जाता है। देखो कहते कलर कोई भी कलर अब प्लस 2H बराबर कलरलेस हो जाता है। कलरलेस बताया था कल, कलरलेस कैसे ब्लीचिंग एक्शन देखो SO2 का ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी है। SO2 का ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी है, 5 मिनट के लिए खत्म है। लेकिन H2O2 जब कलर खाएगा फिर जिंदगी में दोबारा नहीं है। कैसे देखो यहाँ देखो SO2 + 2H2O तो H2SO4 + 2H। यहाँ देखो बाबू बोर्ड पर SO2 + 2H2O H2SO4 + 2H हुआ और कलर + 2H बराबर क्या हो जाएगा कलरलेस। कलर + 2H बराबर क्या हो जाएगा कलरलेस। नहीं कलर + 2H बराबर हो गया कलरलेस। अब यहाँ देखो बोर्ड पर अब ये कलरलेस हो गया। अब ये कौन खत्म कर दिया H। इस H को है ना वायुमंडल का ऑक्सीजन खाने लगता है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है ना ये खा जाता है। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है तो ये H को ही खा जाता है। अब देखो 2H + O2 हाफ O2 या 4H + O2 तो 2H2 यानी फिर H को ही खा जाता है एयर का ऑक्सीजन। अब देखो जो बच्चे हैं ना कारण समझते हैं टेम्पोररी का है, परमानेंट क्यों नहीं हुआ बताओ परमानेंट क्यों नहीं हुआ। H जो कलर खाया था उसी को खा जाता है कौन ऑक्सीजन। कहाँ का ऑक्सीजन एयर वायुमंडल में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, वो बस खाना शुरू करता है। फिर इसका पानी बना दिया इसको और H खत्म हुआ। जैसे जैसे H खत्म होगा वैसे वैसे कलर फिर आ जाता है। बात तो बोलो SO2 का ये कलर जो है SO2 टेम्पररी रहता है कि परमानेंट रहता है। टेम्पररी लिखो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 लिखो इसको। देखो इधर यहाँ लिखो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 लिखो ब्लीचिंग एक्शन ब्लीचिंग लिख लो ब्लीचिंग कल भी पढ़ाया था इसको। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 लिखो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पररी। लिखा इस क्या है कल दिखाया था टेम्पररी होता है ये। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पररी बिकॉज it bleaches the color due to reduction by reduction। लिखो ए बातचीत रे आधा घंटा शांत है बतियाने जरूरी है। लिखो इधर नोट किया यहाँ कॉपी में नोट किया ये ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पररी। नोट करो इसको ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पररी। ठीक है देखो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पररी। SO2 का ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी होता है। ठीक है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पररी। नोट कर लिया। अब चलो देखो आगे देखो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पररी लिख लो बिकॉज
लिखो because it bleaches the color by reduction. Because it bleaches the color of living flower by reduction. Because it bleaches the color of living flower by reduction. Because it bleaches the बैठ जाओ जल्दी और समय पर आइए. Because it bleaches the color by reduction. Reduction से कलर हटता है. Because it bleaches the color by reduction. Reduction से कलर हटता है. ठीक है? लिख लिया. अब लिखो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2. लिखो था ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2. लिखो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2. लिखिए ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2. ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2. ये क्या होता है देखो. ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2. देखो यहाँ H2O2 है, फिर बातचीत H2O2 ब्लीचिंग एक्शन इसका जुड़ता है H2O और नेसेंट ऑक्सीजन. अब देखो इधर, अब कलर देखो नया नवजात ऑक्सीजन हो या नवजात हाइड्रोजन हो, नेसेंट ऑक्सीजन हो या नेसेंट हाइड्रोजन हो, दोनों कलर को खत्म कर, कलर की यूनिट खत्म कर. तो क्या होगा देखो, ये कलर प्लस नेसेंट, कलर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये बन जाता है कलरलेस. कलरलेस लिख लो, ऐसे ही हटता है. ब्लीचिंग एक्शन इसका ऐसे होता है. अब देखो यार, अरे बाबू देखो, चोर जब चोरी करता है तो उसको दरोगा पकड़ता है. सुनो, जब दरोगा चोरी करेगा तो उसको कौन पकड़ेगा? अब यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो बाबू. जब हाइड्रोजन कलर हटता है तो उसको ऑक्सीजन खा जाता है, लेकिन जब ऑक्सीजन कलर हटेगा तो परमानेंट हो जाएगा, इसको फिर कोई खत्म नहीं कर पाएगा. ऑक्सीजन को नहीं खत्म करेगा, हाइड्रोजन को तो खा जाता था, हाइड्रोजन को खत्म करता था. हाइड्रोजन जैसे अरे रिडक्शन में SO2 में कौन कलर खत्म किया? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को कौन खा गया? एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन. अभी तो हाइड्रोजन नहीं है, किसको खा जाएगा? तो ऑक्सीजन है. तो एक बार सुनो, H2O2 में एक बार कलर खत्म हुआ तो परमानेंट खत्म. देखो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज परमानेंट. लिखो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज परमानेंट because bleaching action of H2O2 is permanent. Bleaching action of H2O2 is permanent. Bleaching action of H2O2 is permanent. ठीक है, bleaching action of H2O2 is permanent. ठीक है, bleaching action of H2O2 क्या लिखे? Permanent. लिखे because it bleaches the color. Because it bleaches the color by oxidation. 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 ये कलर को किससे खत्म करता है? ऑक्सीडेशन से. Because it bleaches the color by oxidation. अब देखो आगे, ये इसको ऑक्सीडेशन से कलर खत्म करते हैं. यहाँ प्लीज ध्यान दो. तो सर यहाँ देखो एक मिनट, तो ये ब्लीचिंग एक्शन है. अब यहाँ देखो, बोलो. अच्छा एक बात बोलो, तुम लोग यदि भगवान ब्रेन दिए तो बताओ, यदि कपड़ा पर आप जैसे कपड़ा इंडस्ट्री में कपड़ा को रंगते हैं तो वहाँ भगवान थोड़े रंगता, आदमी ना रंगता है. कहीं ज्यादा कलर हो गया, कहीं कम हो गया. अब कपड़ा को कोई नहीं खरीदेगा. कहीं एक कलर का ना होना चाहिए, कहीं गाढ़ा कलर है, कहीं फीका कलर है. तो क्या करता है, मेरे इंजीनियर उसको ठीक करता है. इंजीनियर कहता है सुनो H2O लाओ, जहाँ जहाँ ज्यादा कलर हो गया वहाँ H2O मारो, हल्का मारना. ज्यादा मार देगा तो फिर चौपट हो जाएगा, फिर एकदम पूरा क्या हो जाएगा, व्हाइट, तो पूरे खत्म कर सकता है. हल्का हल्का मारते, जहाँ ज्यादा कलर हो गया ना, ज्यादा डीप हो गया वहाँ हल्का हल्का H2O लगा मार देते हैं, हल्का कम हो जाता है कलर एक जैसा. सुनो यार, तो H2O. अच्छा तुम केस तो देखता ना, कुछ कुछ केस लोग गोल्डन कलर रंगवा देता है, तो उसको पहले जो गोल्डन कलर रंगवाता है ना, पहले नेचुरल कलर को खत्म करता है. नेचुरल हेयर का डाई, हेयर का जो कलर करते हैं ना डिफरेंट कलर में, गोल्डन कलर रंगवाते हैं. पहले उसको इजीली H2O2 से धो के केस को जो नेचुरल कलर को मार देते हैं, खत्म कम कर देते हैं. नेचुरल कलर जो उसका है ना केस का, उसको पहले खत्म किया, तब दूसरा कलर उसको पेंट मारा. समझ गए? तो इसको सुनो, हेयर के दूसरों हेयर के
कलर करने में यूज आता है किसका, क्लॉथ इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, कब माने पेपर कलर पेपर बना रहे हैं, कहीं गाढ़ा हो गया कहीं कम हो गया, वहाँ भी ठीक कर देगा। तो कहाँ लिखो H2O2 is used as a bleaching agent in होती है इन क्या कहते ये देखो H2O2 is used, देखो तो लिखो देख के लिखो लिखो H2O2 is used, H2O2 is used, लिखो H2O2 ए बाबू बातचीत नहीं, H2O2 is used as a bleaching agent, as a bleaching agent, H2O2 is used as a bleaching agent in, लिखो पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अरे कपड़ा का फैक्ट्री में यूज किया जाता है, पेपर में दूसरा क्या पेपर में कलर पेपर बनाते हैं वहाँ भी यूज होता है, हेयर को कलर करते हैं ना, हेयर का केस का कलर करते हैं उसमें हेयर का कलर नहीं मिलता, इसमें हेयर के कलर नहीं मिलता, कलरिंग ऑफ हेयर, केस को कलर करता है ना गोल्डन कलर ये कलर, तो पहले इसके नेचुरल कलर को खत्म कर दिया, ये H2O भी खत्म कर दिया, H2O केस को भी है ना, बहुत ज्यादा H2O मार केस को मिला कर, बहुत ज्यादा H2O से धो दोगे ना केस को, तब बच्चा भी पूरा सब केस मिला, H2O केस के कलर को खत्म कर दिया, समझ गया ना। तो जो गोल्डन कलर का केस बनवाता है, डिफरेंट कलर का अति करता है, वो सब H2O के कलर का जो केस का जो नेचुरल पिगमेंट्स है उसको H2O में धो के कम करता है, तब उसके बाद कलरिंग करता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है बोलो, सेकंड पॉइंट क्या बताया है, अरे सेकंड पॉइंट क्या बताया है H2O का यूज, बोलो भूल गया सब क्या, अरे सेकंड पॉइंट बताया ना अभी, बोलो एक ब्लीचिंग एक्शन के बाद सेकंड पॉइंट क्या बताया अभी, हाँ एंटीसेप्टिक पर हाइड्रोल जो मार्केट में बिकता है ना उसमें H2O देखो इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक पर हाइड्रोल, VBI मेडिकल में 3 बार पूछा है कि पर हाइड्रोल किसका बना होता है H2O, तो लिखो इट इज यूज्ड, दूसरा लिखो एज एन एंटीसेप्टिक पर हाइड्रोल मार्केट में इस नाम से बिकता है पर हाइड्रोल, ये H2O2 का बना होता है पर हाइड्रोल, लिख लो मेड ऑफ H2O। एंटीसेप्टिक में इसका काम आता है, कहीं हाथ पर कट जाता है ना, लगाते हैं डिटॉल पेट्रोल पर हाइड्रोल कहते हैं, डिटॉल लगाते हैं ना, तो डिटॉल या ये पर हाइड्रोल देखोगे लिखा रहता है, वो H2O2 का बना होता है, तो पर हाइड्रोल के बनाने में होता है। तीसरा यूज है, अभी सुनेंगे देखो ना किसका ब्रेन कितना पावर है, अब कहेगा कि 5 को यूज लिखो, एक को यूज नहीं आता है, समझा रहे हैं ध्यान से, सब याद हो जाएगा। एंटीसेप्टिक हाथ कट फूट जाता है ना, डिटॉल नहीं लगाते हो, तो देखोगे कहीं कहीं लिखा रहता है पर हाइड्रोल में H2O2 का बना है, ठीक है। अब तीसरा यूज है लिखो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड हाइड्रोक्विनोन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड H2O2 से बनता है, लिखो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, देखो इट इज यूज्ड in the manufacture of, it is used in the manufacture, it is used in the manufacture of, it is used in the manufacture of, it is used in the manufacture of, देखा manufacture of, लिखेंगे हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन को बनाने के लिए होता है, क्या मालूम हो गया। तीसरा लिखो चौथा यूज H2O2 का हम लोग चौथा यूज ऐसे करते हैं, फोर्थ यूज है इसका, लिखो हाइड्रोक्विनोन और लिखो
हाई क्वालिटी का डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। सुनो इधर, हाई लिखो, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी डिटर्जेंट। क्या पॉइंट होगा? चौथा, पांचवा, चौथा लिखो, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, सब सुनेंगे अभी, जो पढ़ा अभी पता चलेगा कि क्लास में पढ़ना पड़ता है। 5 को यूज बताया ना, देखो मैं खड़ा करेंगे देखो गया नहीं। बहुत ऐसा बच्चा वो चुपचाप बैठा है, समझा के बताया कि ब्लीचिंग करता है, केस का ब्लीचिंग देखा है, डिफरेंट कलर का उसमें यूज करेंगे। केस का जो गोल्डन कलर केस बनवा लेता है कोई, तो पहले उसको नाई क्या करता है, एचटू केस को ओरिजिनल कलर को खत्म करता है, नेचुरल कलर खत्म, तब उसका हेयर डाई होता है गोल्डन कलर। तो कलरिंग ऑफ मतलब हेयर भी करते हैं, तो उसमें भी एचटू यूज। अब यहाँ देखो कपड़ा इंडस्ट्री में कपड़ा रंग रहे हैं, अब वहाँ भगवान थोड़ा रंगता है, लेबर रंगता है, कहीं ज्यादा कलर रंग डाल दिया, कहीं कम कर दिया, पूरा कपड़ा बेकार हो जाए। तो इंजीनियर की कहता है एक्सपोर्ट को धो दो हल्का 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 धोना है, नहीं समझा? ज्यादा धो देगा तो क्या हो जाएगा, कलर खत्म, हल्का हल्का सेम कलर कर देगा। एक्सपोर्ट का वहाँ भी यूज होता है कलर इंडस्ट्री। अब तुम इतना दिन से एक्सपोर्ट बनाने का विधि पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी काहे पढ़ा, बड़ी काम का चीज है, कहाँ काम आता है वो बता रहे। अब देखो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इन द, देखो इधर आवाज पर ध्यान है, खड़ा करेंगे देखो आवाज नहीं निकलेगी। जो आवाज कर रहा है ना अभी खड़ा करेंगे, बस 3 को बताओ, क्लास खत्म हो। 3 को खड़ा करके पूछेंगे को याद नहीं, 5 को लिखा है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिखो हाई क्वालिटी डिटर्जेंट, जब सर्फ जो बनाते हैं ना, सबसे बढ़िया सर्फ बनाने में है ना, इसका स्टूड का यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या होता है, खारा पानी में भी कपड़ा साफ कर देगा, तो डिटर्जेंट बनाते हैं हाई क्वालिटी का, उसमें बनाना पड़ता है सोडियम देखो सोडियम परबोरेट और सोडियम परकार्बोनेट, ये दोनों H2O2 से बनता है। देखो इसमें यूज होता है सोडियम परबोरेट का, इस बनाने में यूज होता है सोडियम परबोरेट का यूज होता है, और सोडियम परकार्बोनेट, दोनों बनता है H2O2 से। और ये देखो हाई क्वालिटी का डिटर्जेंट बनाना हो तो ये मिलाना पड़ता है, और ये बनता है H2O2 से। H2O2 यहाँ भी यूज होगी, हाई क्वालिटी का डिटर्जेंट बनाना हो तो H2O2 चाहिए, क्या कि दोनों बनता है सोडियम परबोरेट और सोडियम परकार्बोनेट, दोनों H2O2 से बनता है, ये भी चाहिए बनाने के लिए। अब ये देखो चौथा यूज। अब 5वां यूज हुआ, देखो 2 तरह का कचरा, नाला जो गंदा पानी बहता है ना, बढ़िया बढ़िया दिल्ली सब में बढ़िया शहर में है ना, तो नाला पानी गंदा बह रहा है, तो वहाँ जा रहा है, तो क्या होगा, बॉडी पर इफेक्ट होगा, वातावरण में खराब स्मेल आएगा, नाला बह रहा है कहीं पर गंदा पानी सब बह रहा है, तो उसमें सुनो इधर 2 तरह का बैक्टीरिया होता है, एक होता है एनाएरोबिक, एक होता है एरोबिक। एक होता है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के सहारे गंदगी को बायोगैस बना देता है, एक होता है एनाएरोबिक, जो बिना ऑक्सीजन नहीं हो रहे तो वो गंदगी को बैक्टीरिया उसको खा के पानी को साफ कर देता है, गंदगी को एक जगह बना दिया, बायोगैस बायोमास ही बना दिया, शुद्ध पानी बनाने जितना ऑर्गेनिक बैक्टीरिया लगता है उसको पकड़ के खा के और अवशेष बना देता है। 2 तरह का बैक्टीरिया होता है, एनाएरोबिक, एरोबिक। तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है, लेकिन जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन की मदद से उसको ऑक्सीडाइज करता है CO2 में, बायोमास में। तो एरोबिक में यही मिलाते हैं H2O। तो सुना है कहेंगे ग्रीन केमिस्ट्री, वातावरण को साफ करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, गंदा पानी बह रहा है वहीं पर तुम्हारा घर है, तो तुम चाहोगे कि पानी क्या हो जाए, साफ हो जाए, नहीं तो आते जाते जब निकला कोई गेस्ट आएगा, यही नाले कौन घर है आपका, बहुत गंदा पानी, नाक में रुमाल रख जा रहा है, तो क्या होगा, तुम चाहोगे ना कि नाला क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो अच्छा शहर में क्या होता है, ये H2O2 मिला के एरोबिक बैक्टीरिया से नाला में जो गंदगी है उसको अलग कर देता है ऑर्गेनिक बैक्टीरिया। तो 2 तरह का बैक्टीरिया होता है, एरोबिक और एनाएरोबिक। एनाएरोबिक जो होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो एरोबिक बैक्टीरिया होगा उसमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन यही देता है H2O2। कौन देता है, एरोबिक बैक्टीरिया। सुनो इधर,
सीवेज को साफ करने के लिए आप सीवेज सुन रहे हैं, सीवेज में जो नाला में गंदगी बह रहा है उसको साफ करने के लिए दो तरह का बैक्टीरिया यूज करते हैं। एनारोबिक, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो बैक्टीरिया खा के बायोमास बायोगैस बना देगा उसको, गंदगी को, अब पानी को साफ करके निकालेगा। लेकिन जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन यहीं से देता है। H2O2 टूटता है, अरे बाबू सुनो ना, H2O2 टूट के क्या बनाता है? H2O प्लस O2। ये O2 कौन खा जाता है, कौन यूज करता है? एरोबिक बैक्टीरिया। देखो, दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द हेल्प ऑफ कौन बैक्टीरिया? एरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है? गंदा नाला के पानी का जितना ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है उसको तोड़ के बायोमास बायोगैस बनाता है। समझ गए? तो लिखो लिखो अगला लिखो इन ग्रीन केमिस्ट्री इसका H2O2 का। अच्छा सुनो, कोई भी ऐसा चीज जिससे वायुमंडल साफ होता हो वो कौन केमिस्ट्री कहलाएगा? ग्रीन केमिस्ट्री कहलाएगा। जो वायुमंडल पानी ये सबको साफ करने का कोई भी प्रोसेस है वो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर जाएगा। गंदगी तो सब फैलाते हैं, साफ करने का जो विधि होगा वो ग्रीन केमिस्ट्री कहलाएगा। H2O2 को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में क्या होता है बोलता? कौन बैक्टीरिया में यूज होता है? एरोबिक में कि एनारोबिक में? एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का यूज करता है, ऑक्सीजन यही देता है H2O2। तो नाला के पानी को सीवर में H2O2 डाल देते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया डाल देते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया इस O2 को लेके नाला के पानी का जो भी गंदगी था उसको बायोमास बायोगैस में बदल देता है। बायोमास और बायोगैस में बदल देता है और इस तरह से नाला साफ हो जाता है। ये था यूज ऑफ। अब तुरंत हम टॉपिक खत्म होने का सुनेंगे। बोलो क्या कोई यूज पढ़ा है इसका? बोलो तो पहला यूज क्या था? किसी को याद हुआ पहला यूज क्या था? पहला यूज क्या पढ़ा है? ब्लीचिंग एजेंट के रूप में नहीं। अच्छा दूसरा यूज क्या है बोलो? अच्छा बोलो तो इसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्पोररी होता है कि परमानेंट होता है? परमानेंट होता है। टेम्पोररी किसका होता है? F42 नहीं। अब आप अच्छा हमको अगर कपड़ा का रंग साफ करना है तो टेम्पोररी करना पड़ेगा कि परमानेंट करना है? परमानेंट करना पड़ेगा। 5 मिनट में फिर हो जाएगा क्या करना? तो बोलो कपड़ा को यदि हमको कपड़ा के कलर को कम करना हो तो कौन सी यूज करेंगे? H2O2 SO2 नहीं यूज करेंगे। तो इसका H2O2 का कपड़ा साफ। अच्छा बोलो हेयर डाई भी होता है, जो अति नाई सब रहता है हेयर डाई करता है ना, देखते हो हीरो सबको कलर गोल्डन कलर मारता है, तो गोल्डन कलर से पहले उसके नेचुरल कलर को खत्म करते हैं किससे? H2O2। काला केस है ना, ज्यादा H2O2 डाल देगा तो उजला बूढ़ा हो जाएगा, 10 बरस का बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा, पूरा केस का कलर खत्म हो जाएगा। जितना पिगमेंट है ना कलर पिगमेंट केस का, तो पहले जो आदमी चाहता है गोल्डन कलर का केस बनाएगा, हीरो जो सब हमने सब देखे गोल्डन कलर बना, क्योंकि गोल्डन कलर करने से पहले उसका नेचुरल कलर को किससे खत्म करते हैं? H2O2 से कलर खत्म करते हैं, तो नेचुरल खत्म उस पर गोल्डन कलर चढ़ता है। समझ गए ना? बहुत दिन रहेगा लंबा। समझ गए बात को? तो ये इस तरह से H2O2 हेयर को आप अति में कलर करने में यूज होता है। दूसरा है क्लॉथ इंडस्ट्री में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, पेपर इंडस्ट्री में पेपर भी कलर बनता है, कहीं गाढ़ा बन गया कहीं फीका बन गया तो H2O2 उसको वहां यूज होता है। ब्लीचिंग एक्शन हुआ। दूसरा यूज क्या बताया बोलो? सेकंड यूज क्या बताया H2O2 का? क्या बताया? सेकंड यूज क्या लिखाया? हां एंटीसेप्टिक। देखो कि डिटॉल जो कहते हो ना परहाइड्रोल लिखा रहता है, वो H2O2 से बना है। पूछता है क्या मेडिकल में पूछा है कि परहाइड्रोल जो एंटीसेप्टिक है कौन चीज का बना होता है? H2O2 का। नहीं कट फूट जाता तो डिटॉल नहीं लगाते, नहीं डिटॉल लगा दो। कहां डिटॉल लगा दो? कटने के बाद बैक्टीरिया डेवलप कर जाता है तुरंत, तो बैक्टीरिया बढ़े नहीं, घाव नहीं कर दे, इसलिए उसमें हम लोग डिटॉल लगाते हैं। डिटॉल जिसको परहाइड्रोल लिखा रहता है, देखोगे डिटॉल परहाइड्रोल लिखा रहेगा ना, वो H2O2 का बना। H2O2 का यूज हुआ एंटीसेप्टिक बनाने में। तीसरा यूज क्या पढ़ाया बोलो? थर्ड यूज क्या पढ़ाया? हाई क्वालिटी का डिटर्जेंट बनाना हो तो उसमें सोडियम परबोरेट और सोडियम परकार्बोनेट बनाना पड़ता है, दोनों H2O2 से बनता है। हाई क्वालिटी का डिटर्जेंट बना तभी H2O2 का काम पड़ेगा। H2O2 काम का नहीं, बड़ी काम का है नहीं, तो इसलिए लोग बनाते हैं इसको। अच्छा इसको स्टोरेज भी पढ़ाएंगे, इसको स्टोर भी बढ़िया से किया जाता है। अब देखो स्टोरेज पढ़ाएंगे इसके बाद। देखिए एक बात बताओ, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या बताया? ग्रीन केमिस्ट्री में। ग्रीन केमिस्ट्री में क्या बताया? दो तरह का बैक्टीरिया होता है नाला साफ करने, एनारोबिक और क्या होता है? एरोबिक। एनारोबिक होता है उसको ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं है, सारा गंदा चीज को बैक्टीरिया को उसमें रख दो, ऑक्सीजन में अंधेरा रहे ऑक्सीजन नहीं रहे, सब मांस को खा के दूध बायोगैस बायोमास बना देगा, पानी साफ कर देगा। अब मटेरियल से ग्रुप के खा के जमा कर एक लेवल तो सुना जाए बैक्टीरिया से खा के उसको जमा कर देता, बायोमास बायोगैस बना देता है। लेकिन जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है,
वो ऑक्सीजन यही देता है कौन? H2 एरोबिक बैक्टीरिया जो साफ करता है यही ऑक्सीजन यूज करता है O2 वाला। ठीक है, तो इसलिए ये भी ग्रीन केमिस्ट्री में यूज हुआ। ये आप 5 को यूज बताया आपको। अब बता रहे हैं देखो स्टोरेज ऑफ H2O2 इतना काम का चीज है, लाइट से टूट जाता है, डस्ट से टूट जाता है, मेटल के बर्तन में टूट जाता है, तो इसको बचा के रखते हैं, बचा के बनाते हैं H2O2। देखो स्टोरेज ऑफ H2O2 नया टॉपिक, स्टोरेज ऑफ H2O2। H2O2 को जमा कैसे करते हैं? देखो स्टोरेज ऑफ H2O2, यहाँ लिखो बाबू स्टोरेज ऑफ H2O2 लिखो इधर स्टोरेज ऑफ, लिखो तो बाबू स्टोरेज ऑफ H2O2 लिखो स्टोरेज ऑफ H2O2 को बचा के रखना पड़ता है, टूट जाता है। देखो इधर H2O2 को हम लोग बचा के रखते हैं, ये टूट जाता है। देखो H2O2 टूटता कैसे है? H2O2 टूट के ऐसे टूटता है, H2O2 टूट के 2H2O प्लस O2 ऑक्सीजन गैस मिलता है। अब यहाँ देखो बोर्ड पर ध्यान नहीं है, देखो इसको स्टोरेज के लिए तीन तरीका से बचाया जाएगा। लाइट नहीं पड़ना चाहिए, लाइट इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर देता है। तो पहले तू 100 घंटा में टूटता है, 5 मिनट में टूट जाएगा लाइट मार सब H2O2, इतना महंगा H2O2 सब बर्बाद होकर पानी बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो, यदि H2O2 को हम बचा के रखना चाहते हैं तो सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए, तो सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। मेटल का सरफेस भी इसको कैटेलाइज करता है, मेटल के सरफेस में नहीं रखना पड़ेगा। और ग्लास के सरफेस में रखोगे तो ग्लास में लाइट पास कर जाता है, तो इसलिए ग्लास के सरफेस में रखना हो तो मोम लगा देते हैं, मोम वैक्स लगा देते हैं, ठीक है, तब भी रख सकते हो, ठीक है। और यदि तुमको इसको सही रखना हो तो प्लास्टिक के कंटेनर में रखोगे। तो H2O2 को तो पहला लिखेंगे यहाँ लिखेंगे ये रिएक्शन स्टोरेज ऑफ H2O2 लिखो, ये रिएक्शन लिखो दिस रिएक्शन कैन बी कैटेलाइज्ड बाय सनलाइट। लिखो दिस रिएक्शन कैन बी कैटेलाइज्ड, यही सुनो। अरे तुम खरीद के लाए H2O2 50 रुपए लीटर, आए सुनो 20 रुपए लीटर पानी हो गया, समझ गया ना? समझे? तो तुम चाहेगा ना इसको बचा के रखना? 500 रुपए लीटर खरीद के लाया, 20 रुपए पानी बदल गया, तुम क्या चाहेगा? इसको बचा के रखना ना। तो बचा के रखने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे कैसे बचेगा। सनलाइट इसको तोड़ देता है, मेटल का सरफेस भी तोड़ देता है। लोहा के बर्तन में रखोगे सब टूट जाएगा, एल्युमिनियम के बर्तन में सब टूट जाएगा, मेटल इसको कैटेलाइज कर देगा। तो मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं, और ग्लास के बर्तन में रखोगे तो ये सनलाइट फिर इसमें अंदर जाके तोड़ देता है, सनलाइट से भी दिक्कत है। तो अंत में इसको रखते हैं कौन? प्लास्टिक के कंटेनर में। कौन में रखते हैं? प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं, या ग्लास के कंटेनर में रखते हैं तो उसमें मोम लगा देते हैं, वैक्स लगा देते हैं। लिखो इधर, लिखो तो H लिखो, ये रिएक्शन लिखा H2O2 ब्रेक करने पर 2H2 और O2 बना। लिखो दिस रिएक्शन कैन बी कैटेलाइज्ड बाय, लिखो दिस रिएक्शन कैन बी कैटेलाइज्ड बाय सनलाइट, मेटल सरफेस। This reaction can be catalyzed by sunlight, लिखा sunlight, metal surface, sunlight लिखा और metal surface, और उसके बाद लिखो dust के द्वारा भी ये catalyze होता है, धूल के द्वारा। धूल तब विस्फोटक रिएक्शन कर देता है। यदि किसी सुनो यार, प्लास्टिक के बर्तन में यदि तुम H2O2 रखने जा रहे हो तो पहले धूल साफ कर देना, धूल रहेगा तो विस्फोट हो जाएगा। डस्ट इसको भयंकर कैटेलाइज करता है, 1 सेकंड में विस्फोट हो जाएगा, समझ गए ना? 3 चीज से ये रिएक्शन कैटेलाइज किसके द्वारा होगा? सनलाइट, मेटल सरफेस एंड डस्ट। इन सब से बचाना पड़ेगा। तो बोलो इसको हम लोग रखते कहाँ हैं? कौन कंटेनर में रखते हैं? प्लास्टिक के कंटेनर में। देखो H2O2 is stored in plastic container, H2O2 is stored in plastic container, H2O2 is stored in plastic container। Because H2O2 is stored in plastic container, ठीक है? लिखो because in metal container,
देखो मेटल का कंटेनर और ग्लास कंटेनर, मेटल कंटेनर और ग्लास कंटेनर, मेटल कंटेनर और ग्लास कंटेनर, it is easily converted into H2O. It is easily converted into H2O according to above equation. Easily converted into H2O according to above equation. इस तरह से टूट जाए, ठीक है। तो बोलो H2O2 को बचाने के लिए क्या क्या ध्यान रखोगे? बर्तन में डस्ट नहीं आना चाहिए। डस्ट क्या करता है? विस्फोट कर देता है। यदि प्लास्टिक के बर्तन में रखने गए तो प्लास्टिक को उड़ जाएगा। क्या रहना चाहिए? धूल नहीं रहना चाहिए। पहले धूल को क्या कर देना है? हटा देना। थोड़ा भी धूल रहेगा, डस्ट रहेगा तो ये विस्फोटक रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए ऐसे हुआ। सर अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये था हमारा, आज खत्म हो गया H2O2। आज एक पॉइंट और सुनो इधर। अब आप लोग को 5 मिनट हम समय दे रहे हैं, ठीक है। हम कल शुरू करेंगे वीडियो लास्ट टॉपिक। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का सेकंड वॉल्यूम सब लोग खरीद लो। कल से हम क्वेश्चन आंसर भी दिखा देंगे। टोटल एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको हम दिखा देंगे। एक एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, सब दिखाएंगे अगले क्लास से। तो आप लोग सेकंड वॉल्यूम 50-60 रुपया में देगा, समझिए ना, बहुत कम दाम है। और आप सब कोई कौन वॉल्यूम खरीद लो? सेकंड वॉल्यूम आप, अरे कम दाम में। अब यदि 200 में ले जाओगे तो 4 वॉल्यूम हो जाएगा, 11th का भी। अब सुनो, और बाकी है ना, हम अपना क्वेश्चन बना के देंगे आपको, और भी क्वेश्चन हम अपने तरफ से देंगे। देखिए एनसीईआरटी का पहले जो 12th में टॉप करोगे, 12th में अच्छा नंबर लाओगे, तो एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन आना चाहिए। हम देखेंगे चैप्टर तो खत्म हो गया, अब कितना कौन क्वेश्चन बनाता है सुनो जाए। अरे बाबू जिसका क्लास छूट भी गया है, क्वेश्चन सब लिखाएंगे, फिर काम आएगा। टोटल क्वेश्चन बनवाएंगे, फिर से चैप्टर दिखाएंगे। जो क्वेश्चन तुमको नहीं बनेगा मतलब क्लास छोड़ा है, जो बन जाएगा इसका मतलब क्लास किया है। तो आप सबको एनसीईआरटी का सेकंड वॉल्यूम ले लो और उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको सुनो जाए, हम 5 मिनट का समय दे रहे हैं। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, और 5 मिनट में आपको यूज ऑफ H2O2 देख लेना। हम पांचों यूज सुनेंगे पूरा। 5 मिनट का समय, बाबू निकालो मोबाइल निकालो। 5 मिनट का समय दे रहे हैं, 5 मिनट का समय दे रहे हैं। आप सारा यूज हमें देखो।